हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिक्सचर क्या होता है, साथ ही साथ मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मिक्सचर क्या होता है। तो दोस्तों, मिक्सचर का हिंदी नाम होता है मिश्रण। मिक्सचर को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से समझिए। दोस्तों, कोई भी दो सब्सटेंस, ध्यान रहे कोई भी दो सब्सटेंस में दोनों डिफरेंट सब्सटेंस होना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होना चाहिए। तो कोई भी दो सब्सटेंस को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है मिक्सचर। तो यहां पर दो सब्सटेंस भी हो सकता है या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है, यानी कि यदि मैं दो चीजों को मिलाता हूं या मैं कहूं मैं दो से अगर अधिक चीजों को मिलाता हूं, बट ध्यान रहे वो सभी चीजें अलग अलग टाइप के हों, सभी अलग अलग चीजें हों। तो जब मैं दो या दो से अधिक चीजों को मिला दूं तो वो मुझे मिलेगा एक मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर हम लोग बोलचाल में कहते हैं ना, वो चूड़ा फ्राई के साथ मिला के खाते हैं मिक्सचर, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो मैंने कहा जैसे कि दो या दो से अधिक चीजें, तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, लाइक भुजिया मिल जाएगा, बादाम मिल जाएगा, काजू मिल जाएगा, किशमिश मिल जाएगा, और भी चना दाल मिल जाएगा, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होती हैं। तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया, मिक्सचर कहते हैं जब दो या दो से अधिक चीजों को मैं बस जब मिला देता हूं, या कहेंगे कि बस फिजिकली उसको जब हम लोग मिला देते हैं कि ये कुछ ये सामान ले लिए, 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 और सभी को रैंडमली बस ऐसे ही मिला दिए तो हमें मिल जाता है मिक्सचर। मिक्सचर बनाने के लिए हमें किसी का कोई प्रॉपर अमाउंट में लेना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस सब्सटेंस का मैं 1 kg लूं, इस सब्सटेंस का मैं 10 kg लूं तो ही मुझे मिक्सचर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मिक्सचर बनाने के लिए आपको रैंडमली किसी से भी कोई भी सब्सटेंस को आप बस अगर मिला देते हैं एक साथ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, ये नहीं कि आप एक ही सब्सटेंस को 3-4 बार ले लिए और आप कह देते हैं कि मिक्सचर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आप बस रैंडमली ऐसे कुछ ये ले लिए, कुछ ये ले लिए, कुछ ये ले लिए, और जब आप मिक्स कर देते हैं तो वो हमें मिल जाता है मिक्सचर। जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने यहाँ डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है कि अ सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग 2 or more different substances physically। तो फिजिकली कहने का मतलब बस ऐसे ही ये सब्सटेंस ले लिए, ये सब्सटेंस ले लिए, ये सब्सटेंस, और सबको मिला दिए। ऐसा नहीं कि हमको मिलाने के लिए कोई लैबोरेटरी जाना पड़ेगा या किसी अच्छे वैज्ञानिक के पास, साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये सामान और ये सामान मिलाना है तो कैसे मिलाना है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। फिजिकली आप अपने से भी कोई भी सामान को अगर मिलाते हैं तो आप कहेंगे कि ये मिक्सचर है। लाइक हम लोग एग्जांपल दें तो मम्मी जब घर में सब्जी पका रही होती है, तो जब सब्जी पका रही होती है तो उसमें तरह तरह की सब्जियां डाल रही होती है, साथ ही साथ नमक, हल्दी, मसाले और भी तरह तरह के सामान को डालती है। तो देखिए ये एक मिक्सचर है, इसमें कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा डाला जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बस ऐसे ही रैंडमली मिला दे रही है सबको, है ना। अब हालांकि सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए वो अलग बात है कि मम्मी लोग अपने हिसाब से डालती है, बट है तो वो मिक्सचर। जैसे कि मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप डाइनिंग टेबल से ही ले लीजिए, जो हम लोग खाने के साथ सलाद काटते हैं ना, सलाद, तो सलाद में डिफरेंट टाइप की चीजें मिली हुई होती हैं, लाइक ऑनियन हो गए, लाइक कैरेट हो गए, और रेडिश हो गए, और भी इस तरह के बहुत सारे सामान को हम लोग मिला के सलाद बनाते हैं। तो सलाद भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि हमारा एक मिक्सचर है। तो दोस्तों, मिक्सचर समझ में आया आपको अच्छे से कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को फिजिकली हम लोग जब मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है मिक्सचर। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। ये जीनियस, इस ई पे थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे आप लोग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं, और इन दोनों का हिंदी नाम होता है, इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और इसे हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब जैसे कि हिंदी नाम से
बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। यदि आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदी नाम जरूर मदद करेगा किसी भी वर्ड को समझने में, क्योंकि हम लोग का मदर टंग है हिंदी, हम लोग हिंदी में ही पढ़ रहे होते हैं, हम लोग हिंदी में एक्चुअली आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी हमें बहुत मदद करता है किसी भी वर्ड को समझने में। तो जैसे मैंने बताया कि होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी और हेटेरोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी। ऐसे भी होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब हो गया एक जैसा। तो जब एक जैसी चीजें मिली हुई होती हैं आपस में, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जब हेटेरोजीनियस का मतलब जब अलग अलग टाइप की चीजें मिली हुई होंगी एक साथ, तो हम लोग कहेंगे विषमांगी मिश्रण या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो इतनी सी बात मैंने बताई, इतना ही काफी नहीं है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को समझने के लिए। इसके लिए कुछ और भी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, होमोजीनियस को समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया, ये ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसे थोड़ा सीधा कर देता हूं। तो ये ग्लास में मैंने एक ग्लास पानी ले लिया। अब इस ग्लास में मैं कुछ शुगर पार्टिकल डाल देता हूं। एक चम्मच मैंने इसमें शुगर डाल दिया, यानी कि चीनी को मैंने डाल दिया। अब ये चीनी जैसे ही पानी में गया, फिर मैं इसे स्पून से मिलाऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, शुगर पार्टिकल्स इस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मैं कहूंगा कि ये चीनी के जो पार्टिकल्स थे, ये जो चीनी था, वो इस पानी में पूरी तरह से घुल गया, मिल गया। अब एक और ग्लास में लेता हूं जिसमें कि पानी डाला है मैंने, फिर से सेम ग्लास का साइज होगा, पानी भी इक्वली डाला है, जितना इसमें रखा था मैंने उतना ही इसमें भी रखा मैंने। अब यदि कोई मेरी आंखों को बंद कर दे और इन दोनों ग्लासेस को बस मैश कर दे, इधर से उधर कर दे, फिर मुझे अगर बोला जाए कि भाई बताओ कि इन दोनों ग्लासेस में किसमें एक्चुअली शुगर मिला हुआ है, किसमें एक्चुअली चीनी मिला हुआ है, तो क्या मैं इन दोनों ग्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट करके बता पाऊंगा कि इस ग्लास में चीनी मिला हुआ था या इस ग्लास में चीनी मिला हुआ था? देख के तो कभी नहीं बताया जा सकता है। हाँ, बशर्ते अगर मैं इसे टेस्ट कर लूं तो भले मैं बता सकता हूं कि नहीं भाई इसमें चीनी मिला हुआ था, इसमें चीनी नहीं मिला हुआ था। तो देख के आखिर क्यों नहीं बताया जा सकता है? क्या हो गया, आखिर वो शुगर पार्टिकल्स तो हमें दिखने चाहिए, फिर इसमें दिख क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों, इस तरह के चीजों में जब सेम कास्ट की चीजें मिलती हैं, लाइक पानी और शुगर लगभग सेम कास्ट का, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये शुगर पार्टिकल्स ना इस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। आपने पढ़ा होगा मैटर्स में कि किस तरह से कोई भी मैटर के अंदर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है कि मैटर के एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या है, मैं इन सब में वीडियो बनाया हुआ हूं। आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बता रहा था दोस्तों कि कोई भी सब्सटेंस लीजिए, लाइक यहाँ पर वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में ना अब थोड़े से गैप होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जिन्हें कहते हैं। तो डेफिनेटली कि इस वाटर के अंदर में भी जो पार्टिकल्स होंगे उसमें गैप्स होंगे, और ये शुगर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये जाके उन गैप्स में घुस जाते हैं, उन गैप्स को फिल कर देते हैं। ये शुगर पार्टिकल कहाँ चले गए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस था वहां पे जाके ये समा गए, और इसी वजह से हमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा होता है कि शुगर आखिर गया कहां। नेकेड आई से देखना तो दूर, आप अगर इसे माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहेंगे ना तो भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये शुगर पार्टिकल एक्चुअली गए कहां हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि जब किसी शुगर पार्टिकल को वाटर में आप डिसॉल्व कर देते हैं तो वो शुगर पार्टिकल पूरी तरह से वाटर में घुल जाते हैं, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। और डिसॉल्व भी कुछ इस तरह से होते हैं कि इसके हर जगह पे, यानी कि यहां से यहां तक जो वाटर है इसके कोने कोने में ये शुगर पार्टिकल्स जाके पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये शुगर डाला मैं यहीं तक रह गया, ये शुगर पार्टिकल्स यहीं, ये जो लाइन में दिखा रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं कि ये लाइन के नीचे ही ये डिसॉल्व होकर रह गया, ऊपर के पानी में इस शुगर का टेस्ट आया ही नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये शुगर यदि इसमें डिसॉल्व होगा तो निश्चित ही इसका स्वाद कहेंगे, इसकी जो मिठास होगी वो पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगी। तो मैं कहूंगा
कि जब किसी लिक्विड में या जब किसी भी सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को मिला रहे होते हैं और वो सब्सटेंस यदि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली पूरे सब्सटेंस में फैल जाता है, या कहेंगे पूरे सब्सटेंस में यदि यूनिफॉर्मली मिल जाता है। यूनिफॉर्मली वर्ड पे मैं इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड को अगर समझ गए तो होमोजीनियस मिक्सचर एकदम आसानी से समझ जाएंगे। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि यूनिफॉर्मली क्या है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये जो सॉल्यूट पार्टिकल मैं डाल रहा हूं, ये जो शुगर पार्टिकल इसमें डाल रहा हूं, शुगर जो इस पानी में डाल रहा हूं, तो इस पानी में मौजूद जो वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन हर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वहां तक ये वो शुगर पार्टिकल्स पहुंच जाने चाहिए। यानी कि यहां जितना शुगर का मात्रा होगा यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। यानी पूरे के पूरे वाटर में शुगर का मात्रा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसी के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया था यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली तो यूनिफॉर्मली अगर ये शुगर पार्टिकल्स इस वाटर में पूरी तरह से मिले हुए होंगे तो हम उस तरह के मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे मैंने एग्जांपल शुगर और वाटर का लिया था। आप चाहे तो एग्जांपल इसमें तरह तरह के ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो उसमें सॉल्ट और वाटर को मिला सकते हैं, यानी नमक और पानी को भी मिला सकते हैं। वो भी आपका क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि नमक भी उस पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर आप नींबू पानी का घोल बनाना चाहते हैं तो लेमन जूस को आप पानी में डाल दीजिए। तो जैसे ही लेमन जूस को पानी में डालेंगे और उसको अच्छे से अगर मिला देंगे तो आप पाएंगे कि उस पानी के एक एक बूंद में वो लेमन जूस पूरी तरह से मिल गया होगा। आप उस लेमन जूस का हर सिप में, उस पूरे शरबत में जब भी आप एक एक शिप लेंगे तो आपको हर शिप में वो लेमन का स्वाद आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेमन जूस उस पूरे वाटर में, पूरे ग्लास में यूनिफॉर्मली पूरी तरह से मिल गया था। तो इस तरह का मिक्सचर जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, जब यूनिफॉर्मली पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं तो उस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसे भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं। तो दोस्तों सॉल्वेंट हम लोग उस सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने अंदर किसी भी चीज को घोल ले, अपने अंदर घोल ले, यानी कि वाटर क्या हो गया मेरा, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट कहते हैं जो किसी सब्सटेंस के अंदर जाके घुल जाए, लाइक शुगर पार्टिकल। तो शुगर पार्टिकल हो गए आपके सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया मेरा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कहते हैं जो अपने अंदर किसी चीज को घोल ले, और सॉल्यूट कहते हैं जो किसी चीज के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाए या घुल जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको होमोजीनियस समझ में आया होगा, वैसे मिक्सचर जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए तो हम लोग उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस या होमोजीनियस मिक्सचर। हालांकि एक और चीज था इसमें बताने को, वो ये है कि जब भी ये मिक्सचर होगा वो ऑलवेज एक ही फॉर्म में आ जाएगा, एक ही फेज में आ जाएगा। अब फॉर्म या फेज कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं शुगर और वाटर को मिला रहा था, मैं यहाँ देखिए मैं क्या मिला रहा था, शुगर और वाटर को मिला रहा था, और शुगर और वाटर को मिलाने से हमें मिल रहा था एक मिक्सचर, मिल रहा था ना दोस्तों, यानी कि सॉल्यूशन कहेंगे उसको। तो यहां देखिए शुगर जो था वो था आपका सॉलिड स्टेट में, और वाटर जो था वो था आपका लिक्विड स्टेट में। तो जब कभी इस तरह के चीजें मिलेंगी, यानी कि अगर सॉलिड और लिक्विड भी मिलता है और यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है तो वो दोनों ही मिलकर एक फेज बना लेगा, यानी एक ही फॉर्म में आ जाएंगे। लाइक ऐसा नहीं कि कभी भी मिक्सचर आप देखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा और लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कितने भी टाइप्स के आप अगर सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, कितने भी फेज वाले सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, लाइक अगर सॉलिड मिला दिए, लिक्विड मिला दिए, गैस मिला दिए, अगर सबको मिला देते हैं ना, फिर भी वो सब मिलके एक ही फेज का निर्माण करेंगे अगर वो होमोजीनियस है तो। अब जैसे देखिए यहाँ शुगर और वाटर
वाटर को मिलाए, दोनों ही अलग अलग फेजेस के थे, यानी कि सॉलिड थे और लिक्विड थे। ये दोनों जब मिल जाते हैं सॉल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? क्या उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होता है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है। ये जो हमें चीनी और पानी का घोल मिल जाता है, या फिर बोलिए नमक और पानी का घोल मिलता है, या तीसरा मैंने एग्जांपल क्या दिया था, नींबू पानी का घोल। तो यदि नींबू पानी का भी घोल मिलता है तो वो सब के सब एक ही फॉर्म में आते हैं। कौन से फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए, शुगर और वाटर में एक शुगर था सॉलिड, वाटर था लिक्विड, लेकिन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? जो शुगर और वाटर का घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया, वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में, यानी एक ही फेज हुआ। उसी तरह से दूसरी एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट और वाटर का लूं तो सॉल्ट हो गया सॉलिड मटेरियल, वाटर हो गया लिक्विड मटेरियल। दोनों अलग अलग फॉर्म के, दोनों अलग अलग टाइप के चीजों को मैंने मिलाया, हमें मिल गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फाइनली सिंगल फेज में यानी कि लिक्विड फेज में आ गया। वो एक और एग्जांपल फाइनली अगर मैं ले लूं तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ रहता है? उसमें शुगर भी मिला हुआ रहता है, वाटर भी मिला हुआ रहता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है। तो दोस्तों, उसमें लिक्विड भी मिला है, उसमें सॉलिड भी मिला है, और उसमें गैस भी मिले हैं। लेकिन सब के सब जब मिले हुए होते हैं तो हम लोग को कोल्ड ड्रिंक का बोतल के अंदर क्या मिलता है? सिर्फ लिक्विड चीजें मिल रही होती हैं। तो कहेंगे दोस्तों कि होमोजीनियस मिक्सचर हमेशा एक सिंगल फॉर्म में रहता है, सिंगल फेज में होता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से होमोजीनियस मिक्सचर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हिंदी नाम है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वैसे मिक्सचर जिसमें कि आपको दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई तो होंगी, लेकिन जैसे तैसे बस मिले हुए होंगे, कोई उसका हिसाब नहीं है। उसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हैं। इसमें तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा था, दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, यूनिफॉर्मली पूरी तरह से मिल गया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो आपको सबसे पहले साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि इस मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, और साथ ही साथ आप साफ साफ देख पाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली पूरी तरह से मिले हुए नहीं थे। अब कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेता हूं कि मैं फिर से एक ग्लास ले लूं, और उस ग्लास में मैंने फिर से वाटर डाल दिया। अब इस वाटर वाले ग्लास में, अब इसमें मैं चॉक के कुछ पार्टिकल्स डाल देता हूं। क्या डाल रहा हूं मैं? चॉक के कुछ पार्टिकल्स, चॉक पार्टिकल्स। चॉक को पूरी तरह से पाउडर कर दिया मैंने, और उस पार्टिकल को मैंने डाल दिया। तो जैसे ही इसमें डाल के मैं उसे घोलूंगा यानी कि मिलाऊंगा, तो कुछ देर के लिए तो मुझे लगेगा कि वो चॉक पार्टिकल्स इसमें घुल गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको वो सारे चॉक पार्टिकल्स यहाँ पर नीचे में वाटर का ये बॉटम पार्ट जो है, इस ग्लास का बॉटम पार्ट में, यहाँ आपको बैठा हुआ मिलेगा। यानी कि यहाँ ये सेडिमेंट हो जाएंगे, ये चॉक पार्टिकल्स। ये चॉक पार्टिकल कहाँ जाएंगे? इस ग्लास के बॉटम पार्ट में सब बैठ जाएंगे। जो जब मैं घोल रहा था तो लग रहा था कि ये पूरे वाटर में फैला हुआ है, लेकिन अगले ही पल आपको ये सारे चॉक पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आप देख पाए कि किस तरह से चॉक पार्टिकल्स इस वाटर में पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा था, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। ये क्या हो जा रहा था? ये आराम से नीचे आके सेडिमेंट हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि यहां पर एक बाउंड्री बन जा रहा था, यहां पर एक लाइन बन जा रहा था कि इस लाइन के नीचे सारे के सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो भी मैं इसमें डाल रहा था वो नीचे आके सेडिमेंट हो जा रहे थे। तो यहाँ नीचे हो गया अब वाटर और थोड़े बहुत ये चॉक पार्टिकल्स, और ऊपर क्या हो गए? सिर्फ वाटर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो डेफिनेटली इससे आपको समझ में आया कि इसमें जो दो चीजें हमने मिलाया था ये निश्चित ही पूरी तरह से यूनिफॉर्मली आपस में नहीं मिल पाया। तो इसे कहेंगे हम विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आप समझ पाए। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इस चॉक पार्टिकल्स के। ये जो भी चॉक पार्टिकल्स मैंने इसमें डाला था, अभी एक और ग्लास लेता हूं। इस ग्लास में एक बार फिर से मैंने पानी ले लिया, और इस पानी में मैं इस बार सैंड पार्टिकल डाल देता हूं। सैंड डालिए या फिर आप कोई भी डस्ट डाल सकते हैं। सैंड पार्टिकल यानी कि बालू। बालू को मैंने जैसे इस पानी में डाला, तो जब मैं इसमें डालने के बाद इसे मिलाऊंगा, घोलूंगा, कुछ देर के लिए तो लगेगा कि ये पूरी तरह से मिल गया, लेकिन उसके बाद अगले ही पल आपको क्या मिलेगा? ये बालू के पार्टिकल्स इस वाटर के
एक लाइन के नीचे हुए सब सेडिमेंट हुए दिखेंगे आपको। सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स यहाँ नीचे बैठ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार इस यूनिफॉर्मली वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहा था इस होमोजीनियस में, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली यूनिफॉर्मली पूरी तरह से पूरे के पूरे सब्सटेंस में मिला हुआ नहीं था, डिसॉल्व नहीं हुआ था। और साथ ही साथ हम लोग इसके पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस को मैंने समझाया, साथ ही साथ मैंने हेटेरोजीनियस को भी अच्छे से समझाया। तो अब आपको मिक्सचर क्या होता है और साथ ही साथ ये मिक्सचर के जो दो टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोग को हमारा वीडियोस कितना हेल्पफुल हो रहा है, साथ ही साथ कितना आप इसे समझ पा रहे हैं। यदि आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ये हमारे काम का है, तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।